बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम जनरल एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, जब हमारे सर पढ़ाते थे तो हमें कहते थे कि हर ताले की एक चाबी होती है। ठीक है, अगर आप चाबी के बारे में जानते हो तो आप किसी भी ताले को इजीली ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली कोई भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर जैसा कि डील और क्लिप, यानी डियर फ्रेंड्स डील यहाँ पे 4 अकाउंट्स को मेंशन कर रहा है वर्ड। डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स और एल फॉर लॉस। ठीक है, डियर फ्रेंड्स याद रहे इन चारों अकाउंट्स में से अगर कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो हम उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और इन्हीं चारों अकाउंट्स में से अगर कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, इसी तरह डियर फ्रेंड्स क्लिप भी 4 अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम और पी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स याद रहे अगर इन चारों अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, और इन चारों अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट का बैलेंस अगर डिक्रीज कर रहा है तो डियर फ्रेंड्स उसे हम डेबिट कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स एक और की पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि सेल अकाउंट, जब भी सेल्स अकर होती हैं तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और जब भी हम परचेज करते हैं कोई भी मटेरियल तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, डियर फ्रेंड्स ये कुछ की पॉइंट्स थे, इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये वेरी यूजफुल रहेंगे व्हेन डियर फ्रेंड्स हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, जनरलाइज द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जनरल लेजर। डियर फ्रेंड्स जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, द ओनर माइक डरबाई इन्वेस्ट 35,000 इन कैश इन स्टार्टिंग अ रियल एस्टेट ऑफिस ऑपरेटिंग एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी डियर फ्रेंड्स माइक डरबाई ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 35,000 कैश। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स कैश हमारा इंक्रीज हो गया और कैश हमारा एक एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स सेकंड, जैसा कि ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, ऑनर अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो वो हमारी अमाउंट क्या कहलाती है, कैपिटल अमाउंट। ठीक है, यानी कैपिटल की अमाउंट भी हमारी इंक्रीज हुई है। अब जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे और कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 35,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 35,000 से। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन डियर फ्रेंड जैसा कि हमारी क्या है, परचेज्ड 400 ऑफ ऑफिस सप्लाई ऑन क्रेडिट। अब जैसे कि डियर फ्रेंड्स हमने अंडरस्टैंड किया कि एसेट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डियर फ्रेंड्स लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिट पर परचेज किया है हमने तो लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करती है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री हम इस ट्रांजेक्शन की, यानी ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 400 से और अकाउंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 400 से। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमारी क्या है, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 8,000 पेइंग 2,000 इन कैश एंड साइंड अ 30 डेज 6,000 नॉट पेबल। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, यानी नॉन करंट एसेट हमने परचेज किया है 8,000 का और ऑन द स्पॉट हमने 2,000 पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। डियर फ्रेंड्स जैसा कि अब यहाँ पे बाकी 6,000 की हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो अब इसकी हम एंट्री क्या पास करें, डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है यानी एसेट हमारा इंक्रीज हो गया तो हम ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे 8,000 से और डियर फ्रेंड्स कैश हमारा डिक्रीज, क्योंकि कैश भी हमने पे किया है 2,000 तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से और डियर फ्रेंड्स लाइबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, यानी लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं लाइबिलिटी अकाउंट को, तो नॉट पेबल को भी क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, रियल एस्टेट कमीशन बिल्ड टू क्लाइंट अमाउंट टू 4,000। डियर फ्रेंड्स यानी रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्लाइंट से 4,000 की कमीशन बिल्ड की है यानी अर्न की है। अब कमीशन हमारी एक इनकम है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इन चार अकाउंट्स में अगर कोई अकाउंट
इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि इनकम अकाउंट इन्हीं 4 में इंक्लूड है, इनकम अकाउंट अब हमारा इंक्रीज हुआ है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे 4000। और डियर फ्रेंड्स सेकंड इफेक्ट क्या है इस ट्रांजैक्शन का, जैसे कि हमने अपने क्लाइंट से 4000 कमीशन रिसीव करना है, यानी रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो गए। अब रिसीवेबल हमारा एक करंट एसेट है, ठीक है, और एसेट इंक्रीज हो तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 4000 से और रियल एस्टेट कमीशन रेवेन्यू क्रेडिट 4000 से, ठीक है। आफ्टर दैट फिफ्थ ट्रांजेक्शन डियर फ्रेंड्स हमारी क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन को हम देख लेते हैं। जैसे कि पेड 700 इन कैश फॉर द करंट मंथ्स रेंट, यानी रेंट एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, हमने रेंट एक्सपेंस पे किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर डियर फ्रेंड्स इन 4 में से कोई अकाउंट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, यानी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है इस मंथ, ठीक है, रेंट एक्सपेंस, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स कैश भी डिक्रीज हुआ है, जैसे कि कैश की फॉर्म में हमने पे किया 700, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अब यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट 700 से और कैश क्रेडिट 700 से, ठीक है। आफ्टर दैट सिक्स ट्रांजेक्शन डियर फ्रेंड्स हमारी क्या है, जैसे कि पे 200 कैश ऑन अकाउंट्स फॉर ऑफिस सप्लाई परचेज इन ट्रांजेक्शन 2। डियर फ्रेंड जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन 2 में यहाँ पे परचेज किए हैं ऑफिस सप्लाईज 400 के, इसी बैलेंस में से कुछ यानी 200 का बैलेंस पे कर दिया है, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, यानी कैश हमारा डिक्रीज हो गया 200 से, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स हमारी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि लाइबिलिटीज थी ये हमारी 400 की, 400 में से 200 अब डिक्रीज हो गई लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, अगर डिक्रीज कर जाए तो हम उन्हें डेबिट कर देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज यानी अकाउंट पेबल को हम डेबिट कर देंगे और डियर फ्रेंड्स कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड जैसे कि हमने अकाउंट पेबल को डेबिट कर दिया 200 से और कैश को क्रेडिट कर दिया 200 से, ठीक है। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड सेवंथ ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या है, जैसे कि रिसीव्ड अ बिल फॉर 600 फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर द करंट मंथ, यानी डियर फ्रेंड्स हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं जिनका हमने बिल रिसीव किया है 600 का, यानी ये अमाउंट हमें पे करनी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अभी हमें पे करना है ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन की, यानी ट्रांजेक्शन 7 की, हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 600 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट 600 से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड 2200 कैश फॉर ऑफिस सैलरीज, यानी हमारा सैलरीज एक्सपेंस इनकर हो गया। अब सैलरी एक्सपेंस यानी एक्सपेंस जब भी इनकर होता है, इंक्रीज होता है, तो हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और कैश डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ है क्योंकि हमने कैश पे किया है, कैश हमारा एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और सैलरीज एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड जैसे कि 8 ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 2200 से और कैश क्रेडिट 2200 से, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन नंबर 9 हमारी क्या है, डरबाय विदड्रॉ 1200 फ्रॉम द बिजनेस फॉर लिविंग एक्सपेंस। डियर फ्रेंड्स यानी कि बिजनेस के ऑनर ने विदड्रॉ किए हैं 1200 रुपीज़ फ्रॉम बिजनेस। तो डियर फ्रेंड्स यानी ड्राइंग यहाँ पे अक्कर हुई है। डियर फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि इन 4 अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट अगर इंक्रीज करेगा तो डियर फ्रेंड्स हम डेबिट कर देंगे। जैसे कि ड्राइंग अकाउंट इन्हीं 4 में इंक्लूड है, ड्राइंग अकाउंट इंक्रीज हुआ है तो हम डेबिट कर देंगे ड्राइंग अकाउंट को। और डियर फ्रेंड्स कैश हमारा डिक्रीज हुआ है, जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि इन 4 में से अगर डिक्रीज करेगा कोई भी अकाउंट तो क्रेडिट कर देंगे। अब कैश हमारा एक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पे जैसे कि हम ट्रांजेक्शन 9 को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बाय ड्राइंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1200 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 1200 से, ठीक है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड जैसे कि 10th ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड अ चेक फॉर 3000 फ्रॉम अ क्लाइंट इन पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर कमीशन बिल्ड इन ट्रांजेक्शन 4। डियर फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ ट्रांजेक्शन 4 में कुछ हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है, यानी 4000 के। इन्हीं 4000 में से हमारे क्लाइंट ने हमें कुछ अमाउंट पे कर दी, यानी 3000। तो डियर फ्रेंड्स अब इस ट्रांजेक्शन के हम एंट्री क्या पास करेंगे, यानी हमारे रिसीवेबल अकाउंट डिक्रीज हो गए। और डियर फ्रेंड्स हमने कैश जैसे कि रिसीव किया है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश की जगह बैंक अकाउंट, जैसे कि हमने चेक रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल हमारा डिक्रीज हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 3000 से, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।